हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी पेपर नंबर फर्स्ट हिंदी मीडियम में जो टॉपिक अपने पास में चल रहा था लास्ट लेक्चर में, उसका नाम था कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म कुछ क्वेश्चंस अपन किए थे, आज अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में संयोजनीय रूप। इसको बोलते हैं अपन संयोजनीय रूप। फॉर्मेट क्या था करने का? एडिशन लाना है, बस ये ध्यान रखना, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन। अब एडिशन लाना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले फिर से देख लो एक बार, क्योंकि एक क्वेश्चन इसका 100% आएगा। क्वेश्चन क्या है इसका? देखो कि अगर डी मॉर्गन्स लॉ है तब तो आपको डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करनी है सबसे पहले। सेकंड पार्ट, अगर आपके पास में चाहे संयोजनीय हो चाहे वियोजनीय रूप हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमेशा यूज में लेना है। CNF है तो CNF के लिए हमें जो लेना है वो क्या लेना है? A प्लस बी डॉट सी, A प्लस बी डॉट A प्लस सी, क्योंकि हमें एडिशन भी तो लेकर के आना है। और अगर DNF फॉर्म है तो DNF के लिए अपन काम में लेंगे, वो क्या काम में लेंगे? A डॉट बी प्लस सी, जिसको अपन बोलेंगे A डॉट बी प्लस A डॉट सी। बस ये ध्यान रखना है, अगर CNF है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लेना है और ये काम में लेना है। ठीक है, लिख भी देता हूं यहां से, A प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू A प्लस बी डॉट A प्लस सी। और बीच बीच में जो काम में लेना है जैसे वर्गसम नियम, परिबद्धता नियम, उसके अलावा जो जो भी और बच गया आपके पास में अवशोषण नियम, उनको तो काम में लेना ही हमें बीच बीच में। जैसे A प्लस A डॉट बी भी A होता है और A डॉट A प्लस बी भी A ही होता है। इसका नाम क्या है? अवशोषण नियम। A प्लस A भी A ही होता है और A डॉट A भी क्या होता है? A ही होता है। ये भी काम में लेना है हमें। ठीक है, इसका नाम क्या है हमारे पास में? वर्गसम नियम। आ जाओ इसको कर लेते हैं, और इसी के साथ ही जो यूनिट है ये यूनिट कंप्लीट भी हो जाएगी, यूनिट नंबर 2। फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 पे चलेंगे। देखो क्वेश्चन, इफ b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 इज ए बूलियन एल्जेब्रा, बूलियन algebra, then prove that then find, यदि B कोई बूलियन बीजगणित है तो संयोजी रूप ज्ञात कीजिए। संयोजी रूप ज्ञात कीजिए। संयोजी रूप ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या है? f x1 x2 x3 इक्वल्स टू
x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट, x1 डॉट x3 का होल कॉम्प्लीमेंट, फिर x1 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से देखना, प्लस है हमारे पास में x1 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, निकालना क्या है हमें? CNF फॉर्म निकालना है हमें हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में हमें निकालना है CNF रूप। इसके CNF रूप निकालो, इसके CNF रूप निकालो। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 डॉट x3 का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमारे पास में लिख दिए इसको इस फॉर्मेट में, x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट, x1 x3 का होल कॉम्प्लीमेंट और प्लस का फिर से x1 का होल कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। डिमॉर्गन्स लॉ लग रहा है तो डिमॉर्गन्स लॉ, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट और प्लस है ये x1 का कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन क्या आएगा? द मॉर्गन प्रमेय। द मॉर्गन प्रमेय फिर से लग रहा है a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, फिर से आएगा, क्या मिलेगा? ये a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, डॉट है ध्यान रखना, और x2 का कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट फिर से बनेगा x2 ही का कॉम्प्लीमेंट, डबल कॉम्प्लीमेंट फिर से x2, फिर से डॉट a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट और प्लस का है ये x1 का कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन फिर से आएगा द मॉर्गन प्रमेय, द मॉर्गन प्रमेय। ठीक है, इस x1 कॉम्प्लीमेंट को इधर भेज देते हैं, इधर मिलेगा x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस ये रहेगा एज इट इज x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। क्या किए अपन? x1 कॉम्प्लीमेंट को उठा के इधर भेज दें, यानी क्रम विनिमय नियम। तो इसका नाम आएगा क्या? क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, a प्लस बी डॉट सी लिख रखा हूं, देखो अभी भी a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी, a प्लस बी का नाम क्या है? ये पूरा पूरा है b, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। बहुत ध्यान से देखना, इसका रीजन क्या है? तो बंटन नियम, बंटन नियम। अब देखो तो ध्यान से, कई बच्चे क्या करते हैं, जोश में रहते हैं, और जोश में रहने का मतलब क्या होता है पता है? देखते हैं अरे 3 3 तो आ गया, 3 एडिशन गुणनफल, 3 एडिशन गुणनफल, मतलब काम हो गया हमारे पास में। लेकिन 3 जो वेरिएबल्स यहाँ पे एडिशन में आया है
ये तीनों में से दो दो वेरिएबल्स तो सेम है आपके पास में, ये भी है x1 कॉम्प्लीमेंट, ये भी है x1 कॉम्प्लीमेंट, तो ये दोनों के दोनों तो सेम है आपके पास में, तो चेंज होगा कैसे? तो इसलिए क्या करेंगे अपन, इसमें नियम लगाएंगे। और क्या नियम लगाएंगे कि x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट a प्लस a बनता है फिर से a, इसको लिखेंगे अपन x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट, इसको लिखेंगे फिर से वही x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन क्या लिखेंगे, वर्गसम नियम। तो इसका नाम आएगा वर्गसम नियम, वर्गसम नियम। इसको अपन लिख सकते हैं क्या, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस 0 डॉट, इसको लिख सकते हैं क्या, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0। रीजन योग तत्समक नियम, तो इसका रीजन है योग तत्समक। इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, इस पूरे को a लेट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अच्छा, अभी तो 0 की जगह मान रखना है। x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2, 0 की जगह लिख सकते हैं क्या, x3 डॉट x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, और 0 की जगह लिख सकते हैं x2 का कॉम्प्लीमेंट। बोले रीजन क्या आएगा, तो ये आपके पास होता है पूरकता नियम, तो इसका रीजन है आपके पास में पूरकता नियम, ये है इसका रीजन। देख लो, ठीक है, देख लो एक बार, लिख लो। अब ध्यान से देखना इसको, इस पूरे को तो लेट कर रहे हैं अपन a, यहां से लेकर के यहां तक, और प्लस b डॉट सी। कैसे ओपन होगा ये, एक बार तो मिलेगा a प्लस b, फिर आएगा डॉट, फिर से a प्लस सी, यानी a प्लस सी डॉट। इसमें भी देखो वही सेम टू सेम बंटन नियम, यहां से लेकर यहां तक a, तो a प्लस b क्या आएगा, a प्लस b, अब फिर से डॉट a
x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। अब बोले कि 2 बार है तो उसको एक बार लिख दो। यहाँ पे 1 का कॉम्प्लीमेंट, ये 1 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, बोला ये भी 1 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को मिला के सिंगल टाइम। यानी फाइनली क्या मिलेगा, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3, यहाँ से x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। ये और ये वर्गसम नियम से a पूरे को a मान रहे, डॉट a फिर से a ही होता है, और डॉट यहाँ से क्या क्या है, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, और रीजन लिखोगे क्या, वर्गसम नियम। इसका रीजन है वर्गसम नियम। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बूलिये फलन का संयोजी रूप ज्ञात कीजिए। निम्न बूलिये फलन का संयोजी रूप ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। देखो फिर से, बूलिये फलन क्या है, ये देखो x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट f x1 x2 x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर से प्लस x1 डॉट x3 डॉट x1 डॉट x3, फिर से प्लस x1 डॉट x2 प्लस x1 डॉट x2। अब ध्यान से देखना इधर, ये जो फॉर्मेट है ना, अगर इसको वीओजी फॉर्म में लिखना होता तो कितना आसान होता। वीओजी फॉर्म क्या कहता है कि 3 वेरिएबल्स है, तीनों होने चाहिए गुणनफल पे, फिर योगफल। बोलो वही तो है, ये 3 गुणनफल नहीं है तो एक की कमी है तो डॉट 1, इसमें भी एक की कमी है डॉट 1, इसमें एक की कमी है डॉट 1, और 1 की जगह अपन मान रख देंगे, या तो x1 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट, या x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, या फिर x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बट ये फॉर्मेट तो देखो दिख रहा होगा वियोजनीय जैसा, लेकिन इसको अपन ओपन करेंगे संयोजनीय में। और संयोजनीय क्या कहता है कि अगर डी मॉर्गन्स लॉ लगा सकते हो तब तो लगा दो, नहीं लगा सकते हो तो आपको क्या करना है इसके अंदर कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी बंटन नियम से इसको ओपन करना है। सॉल्यूशन पे आ जाओ। हेयर f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 x3 प्लस x1 x2। स्टार्टिंग की जो 2 टर्म्स है इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ध्यान से देखना, x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यों, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, बंटन नियम। और जो लास्ट की जो टर्म्स है इसको छोड़ दिया एज इट इज। इसका रीजन क्या आएगा, तो इसका रीजन आएगा बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बंटन नियम के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट में देखो, फिर इन सब में से x1 को बाहर निकालना चाह रहा हूं। x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट x3 और प्लस x2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? फिर से ध्यान देना, a डॉट b पूरे को मान रहा हूं b प्लस c, तो a डॉट b प्लस a डॉट c। क्या नियम है इसमें भी? तो इसका भी रीजन है बंटन नियम। कि बंटन नियम के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स x2, 3 और ये ध्यान से देखना। इधर x1 को तो देखो एज इट इज छोड़ रहा हूं, अंदर वाला जो पार्ट है इसको क्रम विनिमय नियम से चेंज कर रहा हूं, यानी x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3। क्या रीजन लगा दिए? तो इसके अंदर रीजन लग गया, x2 को उठा के इधर भेज दिए, क्रम विनिमय नियम। तो इसका नियम है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम है इसका रीजन। ठीक है, अब देखो इधर ध्यान से, क्रम विनिमय नियम के बाद में x1 तो एज इट इज रहने दो, डॉट x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट 1 और यहां से प्लस का x3। ये क्यों हो गया 1? तो ये पूरकता नियम से, तो इसका रीजन आएगा पूरकता नियम। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अब इस टाइप से, मल्टीप्लाई वाले, लेकिन उसको चेंज करेंगे अपन योगफल में। अब यहां से x1 डॉट 1, क्योंकि 1 प्लस x3 फिर से 1 होता है, किस नियम से? तो परिबद्धता नियम से। परिबद्धता नियम से इसका मान क्या होता है? 1 होता है। परिबद्धता नियम। ठीक है, अब इसको अपन फिर से लिख सकते हैं क्या? x1 प्लस 0, रीजन योग तत्समक नियम, योग तत्समक। इस 0 को उठाकर फिर से ये लिख सकते हैं क्या? x1 प्लस 0 की जगह x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, रीजन पूरकता नियम। तो इसका भी रीजन आएगा पूरकता नियम, पूरकता नियम। a प्लस बी डॉट सी से ओपन कर रहे हैं इसको, ये मिलेगा x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। नियम कौन सा लग गया इसके अंदर? a प्लस बी डॉट a प्लस सी, बंटन नियम। तो इसका रीजन आएगा फिर से बंटन नियम, कि बंटन नियम के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब देखो इधर x1 प्लस x2 प्लस 0, इसमें भी डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0, रीजन क्या लिखेंगे? बोला योग तत्समक नियम। फिर से तो इसका रीजन है योग नियम, या तत्समक नियम में, सॉरी, तत्समक, योग तत्समक नियम। ठीक है, जीरो की जगह फिर से मान रख देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस 0 की जगह क्या आएगा? x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0 की जगह फिर से आएगा x3 का कॉम्प्लीमेंट, यही तो रहेगा x1 x2 x3 x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसको अपन क्या लिख सकते हैं?
क्यों लिखें ऐसा? बोले पूरकता नियम से। तो इसका रीजन आ जाएगा पूरकता नियम, पूरकता नियम। फिर से इसको ओपन करने बंटन नियम से, ध्यान रखना इस पूरे को तो लेट कर रहे हैं अपन ए, इसको तो ए और प्लस बी डॉट सी, तो क्या होगा इसका ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, फिर डॉट, फिर पूरे को ए मान रहे अपन, तो ए प्लस बी फिर से, यानी x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, ए प्लस बी डॉट ए x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। रीजन सबका बंटन नियम। तो ये ओपन हो रहा है अपने पास में, उसका नाम है बंटन नियम। 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट और तीनों सिंपल अलग अलग से, यही हमें लेकर के आना था। देख लो ठीक है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। फिर से क्वेश्चन, निम्न बूलिये फलन का संयोजी रूप ज्ञात कीजिए। निम्न बूलिये फलन का संयोजी रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें संयोजनीय रूप में फाइंड करना है। बूलिये फलन है क्या, ये भी देख लो। f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x3 x1 प्लस x3 फिर प्लस x1 x2 x3 फिर प्लस है हमारे पास में x1 x2 x3। अब ध्यान रखो
बोले हमें तो एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन चाहिए। बोले ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन प्लस 0 कर देंगे। ये भी ठीक है, एडिशन में प्लस 0 कर देंगे। बोले लेकिन यहाँ पे प्लस ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो हमारा टारगेट क्या, बोले यहाँ से प्लस को हटाना है कैसे भी करके, प्लस को हमें कैसे भी करके हटाना है। देखो इधर, हेयर एफ x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x3 प्लस x1 x2 x3। इसको उठा के मैं इधर भेजना चाह रहा हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रूल नहीं लगा सकते यहाँ पे, जब तक इसको उठा के इधर नहीं भेजेंगे। तो a प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, उसके अलावा और कोई दूसरा नियम नहीं लगेगा। सिंपल बंटन नियम, दो ही ऑप्शन नहीं है, डी मॉर्गन तो है नहीं ऑप्शन, तो बचा बंटन। तो बंटन लगाने पर क्या कर रहे हैं, इसको उठा के इधर भेज देते हैं। यानी x1 x2 x3 प्लस यहां से क्या है x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x3। बोले क्या किए अपन, बोले क्रम विनिमय नियम लगा दिए। तो इसका रीजन लगा दिए अपन यहाँ पे क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम लगा दिए अपन यहाँ पे। ठीक है, इस पूरे को तो a मान रहे हैं, a प्लस बी डॉट सी। तो a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। a क्या है, x1 x2 x3 प्लस सी x1 प्लस x3। रीजन, बोले बंटन नियम। तो इसका रीजन आ गया फिर से बंटन नियम। बोले अब क्या कर सकते हैं, जो भी करो सही ऑपरेट करना है बस। ठीक है, ये रीजन लग गया अपने पास में, मतलब बंटन नियम के कारण ही ऐसा हो रहा है। अब बंटन नियम लगाने के बाद में बोले इसको अगर अपन ऑपरेट करें तो क्या आएगा, ऑपरेट कैसे, बोले इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बोले फिर से बंटन नियम ही लगाना पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास में। तो क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इस पूरे को तो मान रहे हैं a प्लस, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं यहां से, आपकी मर्जी है, किसी को b ले लो, किसी को c ले लो। इसको ले लेते हैं b और c। इसमें से देखो a प्लस b और इसको ले लेते हैं c। आसान करने के लिए बस, आप लोग चाहो तो x1 x2 को एक साथ रख करके इसको भी अलग रख सकते हो, x2 x3 है ये, इसको भी एक साथ आप लोग रख सकते हो, आपकी मर्जी है, जो चाहो जैसा कर सकते हो। मैं इसको c मान रहा हूं, यानी a प्लस b डॉट सी। फिर से a प्लस b, तो a प्लस b डॉट a प्लस सी, a प्लस सी, x2 x3। फिर डॉट a प्लस बी डॉट सी, तो x1 प्लस x3 प्लस x1, a प्लस बी, फिर से डॉट a प्लस सी, यानी x1 प्लस x3 प्लस x2 x3।
प्लस x2 x3, ये भी लिख दिए। बोले रीजन क्या आएगा? बोला रीजन है बंटन नियम। तो इसका रीजन आएगा, ऊपर ही लिख देता हूं, बंटन नियम। ठीक है, इसका रीजन आ गया बंटन नियम। अब देखो इधर, ये तो है ये भी है, ये सारी टर्म्स है। इसको अपन लिख सकते हैं क्या? देखो x1 और x1 को एक साथ मिला करके a प्लस a, फिर से a वर्गसम नियम से, यानी यहां से तो रहेगा केवल और केवल x1 प्लस x2 डॉट, यहां से फिर से ध्यान से देखना इधर, इसको a और ये b डॉट c। तो a प्लस b डॉट c कैसे ओपन होगा? तो पहले तो a प्लस b, फिर से डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3। आराम से देखते जाना। डॉट यहां से देखो x1 a प्लस a, फिर से a वर्गसम नियम से, यहां से रहेगा x1 प्लस x3 डॉट, यहां से फिर से दो टर्म्स, ये कंप्लीट जो है इसको तो मान रहे हैं a प्लस b डॉट c। तो a प्लस b डॉट a प्लस c, यानी x1 प्लस x3 प्लस x3। ठीक है, रीजन बोले वर्गसम नियम, तो इसका रीजन आएगा, वो आएगा वर्गसम नियम। बहुत ध्यान से देखो, बस कैलकुलेशन करना है, एक बार सारे के सारे नियम आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, देखो इधर अब एक बार और लिख देता हूं, चलो x1 प्लस x2 एज इट इज डॉट, ये x2 फिर से x2, यानी यहां से भी क्या रहेगा x1 प्लस x2 एज इट इज डॉट, यहां से x1 प्लस x2 प्लस x3 एज इट इज डॉट, यहां से रहेगा x1 प्लस x3 एज इट इज, x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स दो बार है तो एक बार लिख सकते हैं अपन, ये लिख ही दिए। अच्छा, लास्ट वाली भी देखो x1 x3 x3, वो क्या लिखेंगे x1 प्लस x3, तो इन सब में फिर से रीजन क्या है? वर्गसम नियम। इसका रीजन आएगा वर्गसम नियम, यही तो काम है। ठीक है, x1 x2 फिर से वर्गसम नियम से x1 प्लस x2 वर्गसम नियम, और ये एज इट इज है ही x1 प्लस x2 प्लस x3, और ये लास्ट के दोनों फिर से वर्गसम नियम से फिर से वही आएगा, यानी x1 प्लस x3 और फिर से x1 प्लस x3 वर्गसम नियम। नहीं, दो बार क्यों लिखें, एक बार ही तो लिखेंगे, वर्गसम नियम है तो इसमें। तो इसका फिर से रीजन आएगा वर्गसम नियम। तो देखो कितना आसान कर दिया अपन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कहां तक पहुंच गए देखो ऊपर, बस कैलकुलेशन करके सब में एक ही नियम, बंटन नियम और वर्गसम नियम। बस जैसे मैं लगाया हूं, जरूरी नहीं कि ऐसा ही लगाओ आप लोग, जैसे यहाँ पे इसको माने थे तो इसको a मान करके इसको भी b मान सकते हो, x1 x2 को, इसको c मान सकते हो, आपकी मर्जी है वो तो। अब इसको लिख लेते हैं, बाद एडिशन में लाना है तीन टर्म्स, तो x1 प्लस x2 प्लस 0, इसको भी पहले ले लेते हैं, x1 प्लस x3 प्लस 0 डॉट, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है,
अब इस जीरो को क्या लिखेंगे रीजन, तो बोले योग तत्समक नियम, योग तत्समक नियम, इसका रीजन आएगा योग तत्समक नियम। ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस 0 की जगह x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट यहाँ से x1 प्लस x3 प्लस 0 की जगह x2 का कॉम्प्लीमेंट, और ये टर्म्स एज इट इज, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, ये क्यों लिख दिए अपन, तो पूरकता नियम से। तो इसके आगे रीजन आएगा पूरकता नियम, इसका रीजन आएगा पूरकता नियम। ठीक है, देख लो। कर देते हैं इसको ओपन, देखो यहां से। अब इस पूरे को फिर से मान रहे हैं ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। आज स्टार्टिंग है दो, इसको फिर से ए प्लस बी डॉट सी, फिर से आएगा x1 प्लस x3 प्लस x2, फिर से डॉट x1 प्लस x3 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, और ये एज इट इज है ही x1 प्लस x2 प्लस x3, सबका रीजन आएगा, बोलो बंटन नियम। तो बंटन नियम, बंटन नियम। कोई टर्म्स दो बार है तो उसको सिंगल टाइम्स लिख दो। दो बार कौन कौन सी टर्म्स है, x1 x2 x3, ये तो है ये जी टी, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, ये वाली x1 x2 x3 ध्यान से देखना, और यहाँ पे भी है देखो x1 x2 x3, और यहाँ पे भी है x1 x2 x3, ये तीनों मिल करके वर्गसम नियम से एक बार ही लिखा जाएगा। फिर 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से है 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी आ गया 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट, तो 1 2 3 कॉम्प्लीमेंट, देखो ये भी चला गया। अब क्या बच गया 1 2 कॉम्प्लीमेंट 3, 1 2 कॉम्प्लीमेंट 3, 1 2 कॉम्प्लीमेंट 3, ये भी आ गया। अब इसका रीजन क्या आ गया पूरे का, तो इसका रीजन है वर्गसम नियम, फिर से वर्गसम नियम है इसका रीजन, वर्गसम नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन सबसे आसान बन गया आगे जाकर के। बस हमें मेथड ही ध्यान रखना है कि मेथड कौन सा अप्लाई हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनसोल्ड में ही अभी भी निम्न बोलिए बीजगणित को संयोजनीय प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। निम्न बोलिए बीजगणित को बोलिए बीजगणित के संयोजनीय प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, x1 x2 f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x1 x2 कॉम्प्लीमेंट फिर से प्लस x1 x3 प्लस x1 x3। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। हमें इसको करना है, इसको चेंज करना है किसमें, संयोजनीय रूप में इसको हमें चेंज करना है। अब संयोजनीय रूप में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन, लिखते हैं इसको। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, हमें लाना है एडिशन में। देखो फिर से वही चीज यार है, गुणनफल। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वियोजनीय रूप बनाना इसका बहुत ही आसान है, बस डॉट वन करना काम हो जाएगा। लेकिन इसको हमें बनाना है संयोजनीय रूप, बनाना इसको हमें संयोजनीय रूप। तो अपन क्या करेंगे इसके लिए, सॉल्यूशन पे आ जाओ। Here f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस, यहां से देखो क्या टर्म्स है हमारे पास में, x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से क्या है, x1 और x2 का कॉम्प्लीमेंट। और ये टर्म्स हमारे पास में है x1 x3 x1 x3, ये हमारे पास में है लास्ट वाली टर्म्स, ठीक है। इक्वल्स टू स्टार्टिंग की जो दो टर्म्स है इसको अपने से लिख सकते हैं क्या, x1 डॉट x2 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। इसको ओपन करो, देखा यही मिलेगा क्या, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, और प्लस जो रह गया इसको एक बार एज इट इज छोड़ देते हैं, x1 x3। इसका रीजन क्या लग गया, तो बंटन नियम। तो इसका नियम आ जाएगा बंटन नियम, कि बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है। x1 तो है ये जी चीज, x2 कॉम्प्लीमेंट का मान होता है 1, और प्लस यहां से क्या है x1 x3। ये रीजन किसके कारण हुआ है, बोला पूरकता नियम से हुआ है ऐसा। तो ये हुआ है पूरकता नियम, कि पूरकता नियम के कारण ये एक बना दिया, ठीक है। और देखो x1 डॉट 1 को फिर से अपन x1 लिख सकते हैं, और प्लस x1 xt, गुणन तत्समक को हटा दिए अपन। तो इसका रीजन आएगा
गुणन तत्समक नियम, गुणन तत्समक नियम, एक जैसे ही तो काम है। अब ध्यान से देखना इधर, a प्लस बी डॉट सी, इसको अपन क्या लिखेंगे, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। अच्छा देखो इधर +1 फिर से x1 क्यों बनेगा, देखो इसके अंदर लगा सकते हैं x1 a प्लस a डॉट बी फिर से a, अवशोषण नियम से और ज़्यादा आसान हो गया। इसमें अपन लगा सकते हैं क्या, अवशोषण नियम, a प्लस a डॉट बी, a प्लस a डॉट बी, अवशोषण नियम। यानी इसको पूरे को हम लिख सकते हैं फिर से x1, रीजन क्या आएगा, अवशोषण नियम, अवशोषण नियम के कारण ये ऐसा हुआ है। ठीक है, इस x1 को अपन लिख सकते हैं x1 प्लस 0, रीजन योग तत्समक नियम, योग तत्समक नियम, कोई दिक्कत नहीं है। x1 प्लस 0 क्या लिखेंगे अपन, x1 प्लस 0 की जगह x2 का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका रीजन बोले पूरकता नियम, तो इसका रीजन आएगा पूरकता नियम, पूरकता नियम। इसको अपन कर सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन क्या आ गया, बोले तो बंटन नियम हो गया ना, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो इसका रीजन आ गया बंटन नियम। तीन चाहिए हमें, कि तीन चर है, इसको लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस 0 डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0, फिर से रीजन लिखोगे क्या, योग तत्समक नियम। तो इसका रीजन आएगा फिर से योग तत्समक। इसको फिर से चेंज कर देते हैं अपन, तो x1 प्लस x2 प्लस 0 की जगह लिख देते हैं x3 का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और 0 की जगह लिख देते हैं x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन क्या आएगा, तो फिर से वही चीज है, पूरकता नियम। पूरकता नियम। अब परिबद्धता उससे फिर से खोल देते हैं बंटन नियम से, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको पूरे को a मान रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये है a नीचे वाला, ये है a प्लस बी डॉट सी से डॉट x1 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट यहां से x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, और ये से होगा तो 1 प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां से x3 का कॉम्प्लीमेंट। सभी टर्म्स एक बार है क्या, देखो 1 2 3 सिंगल टाइम, 3 कॉम्प्लीमेंट एक बार है, 2 कॉम्प्लीमेंट एक बार है, 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट 1 टाइम है। और ये मिलेगा क्या हमारे पास में, CNF फॉर्म। देखो दिया हुआ था गुणनफल टाइप का, उसको चेंज कर दिया अपन किस में, योगफल टाइप से। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्न बूलिये फलन का संयोजनीय रूप ज्ञात कीजिए। फलन क्या है, f x1 x2 x3 इक्वल टू x1 डॉट x2 प्लस x3 x1 डॉट x2 प्लस x3 प्लस x1 डॉट x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके सामने है, क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है, देख लो इसको। सॉल्यूशन पे आ जाओ। Here f x1 x2 x3 इक्वल्स टू है x1 डॉट x2 प्लस x3, फिर प्लस x1 डॉट x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसके लिए भी फॉर्मूला, इसके लिए भी फॉर्मूला। जब इसके लिए ऑपरेट करोगे तो ध्यान से देखना, हमें लाना है योगफल पे गुणनफल। बोला काम तो हो ही रखा है एक तरीके से, योगफल पे गुणनफल, लेकिन बोला बीच में ये प्लस जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बीच में जो प्लस है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर यहाँ से बीच से प्लस हट जाए ना आपके पास में तो काम हो जाएगा, तो काम अपना हो जाएगा। अब बीच से प्लस को कैसे हटाएंगे, बीच में से प्लस को कैसे हटाएंगे? तो इसको अपन ध्यान से देखना, हमें लाना है एडिशन। x1 इन दोनों पार्ट में से, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x1 डॉट x2 प्लस x3 प्लस x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसको ओपन करके देखो यही मिलता है क्या, a डॉट बी प्लस सी। तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी, किस नियम से, मतलब बंटन नियम से। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये नियम लगेगा इसमें बंटन नियम। बंटन नियम के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब x1 एज इट इज डॉट, इस x2 को उठा के इधर भेज रहा हूं, यानी x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट।
रीजन क्या लगा दिए, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के कारण ये ऐसा हुआ है। कम्यूटेटिव लॉ के कारण ऐसा हुआ है। x1 डॉट, ये x2 प्लस x2 तो मिल गया x2 प्लस यहां से मिल गया x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। अब x2 प्लस x2 क्यों मिल गया, तो बोला वर्ग सम नियम। वर्ग सम a प्लस a इक्वल टू a, x1 डॉट x2 प्लस 1, इसका मान 1, क्यों, पूरकता नियम। पूरकता नियम। x1 डॉट 1, 1 प्लस x2 फिर से होता है 1। बाउंडेडनेस, जिसको बोलते हैं अपन परिबद्धता, परिबद्धता नियम। और इसको अपन फिर से लिख सकते हैं x1, 1 को हटा सकते हैं, क्यों, तो इसका रीजन है गुणन तत्समक नियम। गुणन तत्समक नियम। ठीक है, तो देखो कैसे दिया हुआ था मल्टीप्लाई के अंदर, और उसको अपन चेंज कर दिए एडिशन वाले के अंदर। ठीक है, देख लो। अब इस x1 को लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस 0, इसका रीजन बोला योग तत्समक नियम। योग तत्समक नियम के कारण ये ऐसा हुआ है। योग तत्समक नियम। हर किसी चीज में तो रीजन ही रीजन लिखना है, बस जो भी लिखो वो परफेक्ट रीजन लिखो, बस यही है। ठीक है, अब इस 0 की जगह लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस 0 की जगह लिख दिए x2, x2 का कॉम्प्लीमेंट। तो रीजन क्या है इसके लिए, पूरकता नियम। पूरकता नियम। इसका रीजन आ गया पूरकता नियम। a प्लस बी डॉट सी, तो a प्लस बी डॉट a प्लस सी, यानी x2 कॉम्प्लीमेंट। रीजन मतलब बंटन नियम। तो इसका रीजन है बंटन नियम। ठीक है क्या, इसको फिर से अपन लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस 0 डॉट, इसमें भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस 0। बोला रीजन क्या आएगा, योग
तत्समक। इसको फिर से हम लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर से डॉट, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। बोला रीजन, बोला ये है पूरकता नियम, पूरकता नियम। ठीक है, इसको पूरे को ए मान रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक को ए प्लस बी डॉट सी, तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। फिर से इसके अंदर भी यहां से लेकर यहां तक को ए मान रहे हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। बोलो रीजन लिखेंगे तो बोले रीजन आएगा इसके लिए बंटन नियम, ये है इसके लिए रीजन। देख लो बहुत अच्छे से देखो, कोई टर्म्स अगर दो बार है तो उसको सिंगल टाइम लिखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बस वन टाइम ही है। फिर इसके बाद में टू कॉम्प्लीमेंट, इसको पहले लिख देते हैं, यानी x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, फिर है x1 x2 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, ये भी है। अब है x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट। रीजन क्या आएगी इसके लिए? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। तो इसी टाइप से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।